कैलापिन जी हेलो हाय दोस्त फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक है, आज का कैपेसिटेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है कि डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम पुट कर देंगे कैपेसिटेंस में तो क्या आएगा, क्या क्या चेंजेस ऑकर होंगे। तो सभी को अभी तक हमने सब चीज को अलग अलग देखा था, बट इस सबको इस साथ एक साथ देखेंगे। इसके दो केसेस बनेंगे। ठीक है, पहला केस वन लिख लो। केस वन, अगर हम क्या करते हैं, केस वन में क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को पुट करते हैं। इफ इंसर्टिंग INCERTING इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक करंट को चालू मतलब पोटेंशियल अप्लाई करते करते हैं विथआउट WITH विथआउट डायरेक्टिंग विथआउट डिस्कनेक्टिंग CTI कनेक्टिंग बैटरी। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक सिंपल सा टॉपिक का नाम इतना हार्ड लग रहा है, डेरिवेशन उतने हार्ड नहीं है। ठीक है ना, एक के बाद दो, उसमें एक दो समझ आ गया ना तो नीचे का आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम डाई इलेक्ट्रिक्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस के बीच में बैटरी को डिस्कनेक्ट किए बिना। अभी तक जो हम पढ़ते थे उसमें हम क्या करते थे, डाई इलेक्ट्रिक्स कनेक्ट करते थे डिस्कनेक्ट करके बैटरी को। ठीक है, तो ये पहला केस आ जाएगा। मान लेता हूँ ये मेरे पास एक कैपेसिटेंस है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, मजेदार आएगा। एक बड़ा सा कैपेसिटेंस ले लेता हूँ। ठीक है, इसको पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्विच को बिना ऑफ किए बिना, स्विच ऑन है मतलब यहाँ अगर एक स्विच लगा देता हूँ तो ये स्विच क्या है, ऑन है। ठीक है, सिंपल सा केस। और इसके बीच में मैं क्या कर देता हूँ, एक डाई इलेक्ट्रिक्स को पुट कर देता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक पुट कर दे रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक पुट कर दे रहा हूँ जिसका कांस्टेंट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इलेक्ट्रिक्स पुट कर दे रहा हूँ। सिंपल सा समझ आ गया, यहां तक का डायग्राम तक क्लियर है। ठीक है, चलो अब अपने के लिए इसके लिए क्या क्या केसेस आएंगे, मतलब क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस नहीं होंगी, वो अपने को देखना है। सबसे पहले लिखते हैं पहला केस। इधर साइड का रब कर दूं, वैसे डायग्राम तो हो ही गया होगा, डायग्राम को थोड़ा इधर से बनाना चाहिए था मेरे को भी। तो ये इधर का साइड का रब कर दे रहा हूँ, डायग्राम वही पूरा समझ के चलना। ठीक है, पूरा समझ के चलना, मतलब यहीं से कनेक्ट कर दे, समझ के क्या चलोगे ये। ठीक है, चलो वही है पहला केस आ जाएगा पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल हम जितना अप्लाई कर रहे हैं अभी, बाद में डाई इलेक्ट्रिक पुट करने के बाद भी अप्लाई होते रहेगा, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मतलब मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू V0। मतलब ये क्या हो जाएगा अपना इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल, और ये हो जाएगा अपना इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड केस तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 1 मान लेता हूं। सेकंड केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। किस कारण से रिड्यूस होगी, क्योंकि एक डाई इलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं और डाई इलेक्ट्रिक पुट करने के कारण वो अनपोलराइज्ड चार्ज जो उसमें थे वो पोलराइज्ड हुए। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस होना बनता है। ठीक है, मतलब अपने को रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड केस अगर बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग होने के लिए, मतलब कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पास से तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं, इसी वाले इक्वेशन को अगर थोड़ा सा आगे कर देता हूं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ED लिख सकता हूं। V इज इक्वल टू ED और उसकी जगह E0 D, दोनों साइड से D कैंसिल कर देता हूं तो अपने को E इज इक्वल टू D। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक अगर बैटरी को चालू किए एक डाई इलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आता है, ये भी बात क्लियर कर लो। चलो ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब आता है इक्वेशन 3 किसके लिए,
कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस में चेंजेस आएगा भैया। कैपेसिटेंस का तो सिंपल सा बात है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा डाइलेक्ट्रिक पुट करने के। तो C इज इक्वल टू डायरेक्टली कैपेसिटेंस क्या लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K C नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक पुट करने के कारण K वैल्यू तो बढ़ ही जाएगा उसका। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ ही जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने को इंक्रीज मिलेगी, मतलब फाइनल वैल्यू अपने को, फाइनल कैपेसिटेंस इंक्रीज मिलता है। तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 3। सिंपल से क्लियर है। चलो अब इसी से मैं क्या लिख सकता हूं, अपने को मालूम क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो मेरा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को अगर मैं और आगे करता हूं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V। ये इक्वेशन को अपने को यहां पुट करना है। ठीक है, पुट कर देते हैं। तो Q बाय V पुट कर सकता हूं और इज इक्वल टू, और इस K की जगह तो K ही रहेगा, और C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट बाय V नॉट। V नॉट की जगह V नॉट पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q नॉट बाय V नॉट। अब V और Q, V इज इक्वल टू V नॉट है, तो यहां मैं ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, कट अप कर सकता हूं। तो सिंपली मेरा इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q नॉट, और ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो, यहां तक लिख लो। तो चार्जेस के लिए अपना वैल्यू आ गया। अब आता है नेक्स्ट, जो चौथा इक्वेशन के बाद पांचवा इक्वेशन आता है एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। तो यही नीचे कर दूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी वाले को यही नीचे कर देता हूं। मेरा अपना फेवरेट इक्वेशन, ये डायग्राम वैसे ही बनाए रखना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैं अपना फेवरेट इक्वेशन यूज करता हूं, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सिंपल, अगर U इज इक्वल टू लिखना चाहूं 1/2 और इन सब की वैल्यूज पुट कर दूं तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, K इंटू C नॉट। तो ये हो जाएगा K इंटू C नॉट। अब V की जगह क्या लिख सकता हूं, V की जगह V नॉट लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा बात क्लियर है। ये वाले को रब करे दे रहा हूं, ये वाले को यहां तक के लिए रब करे दे रहा हूं। तो मेरा ये फर्दर इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं अगर इसकी जगह इसको क्या लिख सकता हूं, K हाफ ऑफ 2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, U नॉट लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है। तो इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, U नॉट। तो ये K U नॉट इज इक्वल टू U नॉट, मतलब ये अपना फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, मतलब एनर्जी की, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपना किसके कारण, डाइलेक्ट्रिक के कारण भी इफेक्ट होगी। ठीक है, चलो तो ये सारे के सारे पांचों इक्वेशंस आ गए केस 1 के लिए। मतलब अगर हम बिना स्विचिंग करे, मतलब डिस्कनेक्टिंग करे, बैटरी को कनेक्ट किए हम क्या करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक को लाते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं, कैपेसिटेंस के बीचों बीच रख देते हैं। ठीक है, तो ये था केस मतलब पांचों केस इसके लिए। अब नेक्स्ट के आता है अपने के लिए, इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चल अब नेक्स्ट केस है कि अगर हम विथआउट था तो इस बार विथ डिस्कनेक्टिंग बैटरी, सिर्फ टॉपिक इतना हो जाएगा और ये केस 2 बन जाएगा। चलो सिंपल सा था, और ये सारी चीजें रब करे दे रहा हूं। इसके लिए आखिरी में आपको एक स्क्रीन में दिख ही जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस चार्ट, तो उसको आप लिख लेना अलग से, सिंपल वे में याद रखने के लिए भी काम आएगा। यहां तक का क्लियर है। अब सेकंड केस आता है कि अपने को करना क्या है कि इस बार विथ डिस्कनेक्टिंग बैटरी, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस बार थोड़ा साइड से डायग्राम बना रहा हूं और ये इस तरह से ये पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं, मतलब बैटरी का हो जाएगा। और इस समय
जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे इस बार, तो हम स्विच ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, स्विचिंग कर देंगे। मतलब पहले पोटेंशियल, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, हम कैपेसिटेंस को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। चार्जिंग करने के बाद हम उसकी स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो ये चार्ज जो कैपेसिटर है, अब इसी के बीचों बीच हम एक डाई इलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं। सिंपल इस तरह का मैंने इसके बीचों बीच एक डाई इलेक्ट्रिक पुट कर दी। अभी भी स्विच ऑफ ही है, ठीक है, ऑफ ही ऑफ है। तो अब ये ऑफ ही ऑफ है, तो अब क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी ऑफ ही ऑफ अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला चेंजेस जिसे पुराने केसेस में देखे थे, उसी तरह से इस केसेस के लिए भी हो जाएगा। तो सेम पहला अगर मैं बोलता हूं, इस बार चार्ज की बात करता हूं, तो जो Q चार्ज था वही अब Q नॉट चार्ज अभी भी रहेगा। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब ये कैसे हुआ, अगर सिंपल बात करता हूं तो जितना शुरू में चार्ज था, क्योंकि एडिशनल कोई चार्ज तो इस सिस्टम को दिया ही नहीं गया, कोई चार्ज Q चार्ज दिया गया क्या, नहीं दिया गया। बट जो कैपेसिटेंस का शुरू से चार्ज था वही चार्ज इसमें प्रेजेंट रहा, तो इसलिए Q इज इक्वल टू Q नॉट लिख सकता हूं। तो एडिशनल कोई चार्ज तो हमने दिया ही नहीं, ठीक है। सेकेंड केस बात करता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब भारी भरकम चेंजेस आने वाला है, मतलब E नॉट बाय K हो जाएगा। ये आ जाएगा सेकेंड केस, E नॉट बाय K, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक्स के कारण अब इस बार घाटे में आएगी। अब क्यों घाटे में आएगी भैया, ऐसा भी बता दो। पिछले वाले केस में तो घाटे में नहीं आई थी, हमने डाई इलेक्ट्रिक पुट किया था तो नहीं आई थी, इस बार क्यों आ गई। चलो ये भी सिंपल सी बात सुनो, सिंपल से है, क्योंकि पिछली बार जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, तो एज अ पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल यहां पास डिफरेंस अनपोलराइज को पोलराइज करने में खत्म हो जा रहा था, वो बैटरी तुरंत प्रोवाइड कर दे रहा था, ठीक है। बट इस बार ऐसा कुछ ना होने वाला है, बैटरी डिस्कनेक्ट है, वो प्रोवाइड नहीं करेगी पोटेंशियल। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अब चेंजेस आएगा, क्योंकि अब पोटेंशियल जो मतलब जो बैटरी है वो ईएमएफ प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेकंड केस क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अब बहुत भारी भरकम डाई इलेक्ट्रिक के कारण चेंजेस आने वाला है, आ भी गया है, देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। मार्कर, ब्लू मार्कर मैंने कहा रख दिया भाई लोग, चलो मिल गया, डस्टर भी मिल गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का अपना केस क्लियर है। अब आता है पोटेंशियल का केस। तो पोटेंशियल, इसी में अगर मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल का केस, तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इक्वेट करके पोटेंशियल का निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड को D से इंटू कर देता हूं, इंटू, और D से दोनों साइड को इंटू कर देता हूं, डी इंटू करूंगा, कट भी कर दूंगा, तो यही वाला ऊपरी वाला इक्वेशन, दोनों साइड को इंटू कर देता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपल। तो E इंटू डी क्या होते हैं, V, तो V इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना E नॉट डी, E नॉट इंटू डी अपना V नॉट बाय K लिख सकते हैं। ये आ जाएगा अपना तीसरा इक्वेशन। सिंपल, समझ आया। मतलब यहां बार इस बार पोटेंशियल पे भी भारी भरकम चेंज आने वाले, पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अनपोलराइज को पोलराइज करने में लग गया, पर पिछले बार नहीं आया था ऐसा चेंजेस, क्योंकि बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करे दे रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की अगर बात करता हूं, मतलब यहां पास लिख लेते हैं चौथा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट बाय K हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा, C नॉट बाय K हो सकता था पर नहीं होगा, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, थोड़ा सा यहां मिस्टेक है, दैट ये C नॉट बाय K नहीं, ये इंटू K होगा, क्योंकि अपना पिछले बार भी केस यही था, मैंने बताया था। इस बार मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैं समझ नहीं पाया था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक्स जब पुट करते हैं तो हमेशा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, तो यहां घटेगी कैसे, कैसे केस भी हो, डाई इलेक्ट्रिक हम पुट कर रहे हैं कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमारा यहां भी बढ़ना ही वाला दिखाना चाहिए था, ठीक है, तो बढ़ेगा ही, ठीक है। ये चौथा इक्वेशन आ गया।
पांचवा इक्वेशन आता है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के फाइनल इक्वेशन 1/2 CV² का मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है, हाफ ऑफ CV²। ठीक है, अब मेरे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है मैं C की जगह पुट कर देता हूं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इस बार निकाल लिया हूं, ठीक है। तो 1/2 यहां पास से इसको अंडरलाइन कर दूं क्या, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये ठीक, हाफ ऑफ C की जगह क्या लिख सकता हूं, C0 इंटू K, और इंटू V की जगह क्या लिख सकता हूं, V की निकाला हूं V0/K, ठीक है, आ गया। और ये पूरा का स्क्वायर है तो इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। चल भाई तू पीछे जा। अब ये K और ये इसका स्क्वायर कट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, हाफ ऑफ C0 V0 का स्क्वायर, और ये हाफ बाय 1/K लिख सकता हूं, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, पूरी की जगह लिख सकता हूं यूरी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, U0 लिख सकता हूं बाय K, मतलब इस बार एनर्जी भी बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण कम हो गई है। तो ये क्या आ जाएगा U, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, मतलब पांचवा इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। पांचवा इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। तो पांचवा इक्वेशन डिफरेंट केसेस के लिए अपन ने देख लिया, ठीक है, कंप्लीट है, हो गया। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना। अब आता है ये केस 1 और केस 2 कंप्लीट की, अगर मान लो हमने स्विच किया या स्विच नहीं किया, उस केस के हिसाब से फिर डाइलेक्ट्रिक हमने पुट किया, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है, अब ये सेकंड इक्वेशंस मान लेना इन सबको, सेकंड एक्सप्रेशन, इसके लिए भी दो केस बनेंगे। अब हो सकता है ये इस बार हम डाइलेक्ट्रिक नहीं पुट करेंगे, बट उन दोनों दो कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्टेंस बढ़ाना है कैपेसिटेंस के बीच का। तो इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ये तो आएगा ही नहीं, टॉपिक ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इंक्रीजिंग अरे मार्कर कहीं खत्म हो गया क्या है यार, ब्लू यूज करते हैं। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर्स प्लेट, सिंपल लिखो कैपेसिटर्स प्लेट, CAPACITOR कैपेसिटर, PLATES। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, फर्स्ट केस KCASE केस, फर्स्ट में क्या रखेंगे, बाय कनेक्टिंग बैटरी, BATTERY, ठीक है। बैटरी को कनेक्ट किए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस में हम देखेंगे बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद केस बढ़ाएंगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो क्या चेंजेस आएगा, वो अपना सेकंड केस हो जाएगा। तो पहला केस के लिए हम बनाते हैं पहला इक्वेशन, तो ये इस तरह से डायग्रामिंग आ जाएगा इसके लिए। तो ये अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, स्विचिंग ऑफ कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब ऑन ही है बैटरी, और ये डिस्टेंस पहले हमारा D था और बाद में हमने इसको क्या कर दिया, 2D में चेंज कर दिया। मतलब सुक्रू वाला डायग्राम क्या आ जाएगा, ये पहला वाला डायग्राम मान लो ये D था, अब सेकंड वाले डायग्राम में हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस को 2D कर दिया, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाई किए ही किए, ठीक है, और ये डिस्टेंस 2D कर दिया। चलो से डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम मैं दोनों का ही रफ कर दूंगा, जगह नहीं है मेरे पास। ओ लक तेरा हिलता है जब पानी बिच तू हिल। चलो हो गया, ठीक है। तो मैं डायग्राम रफ करे दे रहा हूं, क्यों, बस इसमें ध्यान रखना कि हम डिस्टेंस 2D बढ़ाए दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस 2D इसी वाले डायग्राम के साथ कंटिन्यू। अब मैं छोटा सा डायग्राम बनाए दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा अपने को डायग्राम नहीं चाहिए, ठीक है। तो साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाए दे रहा हूं, ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और ये डिस्टेंस कितना है, 2D है, ठीक है, याद रखना। चलो तो इसके लिए क्या क्या केसेस आएंगे, पहला केस कैपेसिटेंस का इस बार ले लेते हैं,
ठीक है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू अपना होता क्या है, F7 नॉट A बाय D होता है। C इज इक्वल्स टू F7 नॉट A बाय D लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना पहले प्रीवियस यूनिट्स में निकाले थे, बट यहाँ C जो है ये फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल की बात करने से पहले इससे अच्छा इसको इनिशियल में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल के लिए ये आ जाएगा, फाइनल के लिए क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू F7 नॉट A बाय D को कितना कर दिया हूं, 2D चेंज कर दिया हूं। ठीक है, तो यहां पर से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह C नॉट लिख सकता हूं। तो सिंपली इसकी जगह मैं C नॉट लिखे दे रहा हूं और ये नीचे 2, मतलब ये आ जाएगा अपना इक्वेशन फर्स्ट। तो अपना जो कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी इस बार, ये बार तो हाफ होने वाली है भैया। चलो हाफ हो में साफ। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चीज पोटेंशियल, जो पोटेंशियल V अप्लाइड करेंगे वो पोटेंशियल तो कहीं चेंज होने वाला ही नहीं है। पहले D के लिए जब D डिस्टेंस था तभी भी पोटेंशियल बैटरी अप्लाई कर ही रहा था, उसमें कोई भी वेरिएशन आता था तो ये मैनेज कर देता था। यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं किए हैं तो ये फिर से मैनेज कर देगा, तो मतलब V इज इक्वल टू V नॉट। इनिशियल और फाइनल में पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है V। इसी में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। तो सिंपली अगर मैं क्या कर देता हूँ, इस V इज इक्वल टू ED होता है, इसी वाले इक्वेशन में थोड़ा सा पुट कर देता हूँ, V इज इक्वल टू ED होता है और इसकी जगह E नॉट D लिख सकता हूँ। ठीक है, V इज इक्वल टू ED और उसकी जगह E नॉट D। बट यहाँ पास एक चीज ध्यान रखना है अपने को, क्या ध्यान रखना है, दैट डिस्टेंस को तो हमने फाइनल के लिए ये जो नॉट वाली वैल्यू है ना वो सारी इनिशियल के लिए ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, तो V यहाँ जो नॉट वाली वैल्यू होती है इनिशियल के लिए, बट डिस्टेंस को इस बार मैं क्या कर दिया हूँ, 2 इंक्रीज कर दिया हूँ। डिस्टेंस 2D हो चुका है, तो ये D कैंसल, तो ये E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट बाय 2। ये आ जाएगा भैया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 लिख लो। चलो हो गया। Q इज, अब आता है Q। तो सिंपली मुझे मालूम क्या है, ये आ जाएगा इक्वेशन 1 2 ही निकाल, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, अब चौथा। Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। ठीक है, अपने पास C की भी वैल्यू मालूम है, V की भी वैल्यू मालूम है, तो अपन Q निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो Q इज इक्वल टू C की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, C की जगह पुट करता हूँ C नॉट बाय 2 इंटू V की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, V की जगह V नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, C नॉट इंटू V नॉट अपना होता है Q नॉट, तो इज इक्वल टू ये Q नॉट बाय 2। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 4। सिंपल है, मतलब 1-2 निकाल लोगे ना यार तो बाकी आगे का ना सारा अपने आप ही बन जाएगा। उस वैल्यू को उठा पटा के वैसा कर देना है, सॉल्व कर देना है, उसमें पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू। मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट आपको इसमें शुरू में पकड़ के रखना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका खुद ही खुद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आखिरी में मैं U के लिए भी सॉल्व करे दे रहा हूँ। ब्लू से सॉल्व कर दूं क्या, चलो ब्लू से सॉल्व कर देते। U इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/2 CV का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो CV का स्क्वायर लिख दिया। अब C की वैल्यू अपनी क्या है, C की वैल्यू है C नॉट बाय 2, तो U इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ C नॉट बाय 2। अब V की जगह क्या लिख सकता हूँ, V की वैल्यू तो V नॉट पुट कर सकता हूँ, तो V नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। चलो V नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इतना पूरा हाफ ऑफ CV नॉट, मतलब ये इतने में क्या लिख सकता हूँ, U नॉट, तो U इज इक्वल टू U नॉट बाय 2 आ जाएगा आपका 5वां इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी के लिए, अगर डिस्टेंस 2D बढ़ा देते हैं बैटरी को बिना डिस्कनेक्ट किए। ठीक है, क्लियर है। चलो सबको रब कर देता हूँ। ये सारी की सारे ना एक के बाद एक रिलेटेड रहते हैं। 5 हो गया, इसके बाद आपको एक चार्ट दिखेगा तो उससे दोनों का डिफरेंस ही आप लिख लेना। ठीक है, आखिरी में आता है, अब इस बार क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स बाय डिस्कनेक्टिंग।
डिसकनेक्टिंग। CTING, डिसकनेक्टिंग बैटरी, मतलब बैटरी को क्या करे दे रहे हैं, इस बार डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बार पहले हम शुरू में बैटरी कैपेसिटर्स को चार्ज कर देंगे, इसके बाद उसका डिसकनेक्ट कर देंगे। तो इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम देख लो, मतलब इस तरह से पहले अपना कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, इस तरह से इसका बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा d। अब बाद में सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर 2d हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक, बट जो बैटरी रहेगी उसका स्विच ऑफ रहेगा। इस तरह से ये दोनों डायग्राम को बना लो, फिर इसके बाद रब कर दूंगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो स्प्राइट पियो, क्लियर रहेगा। अब तो मैं पहला वाला अब सेकंड वाले केस को बस लिखे ले रहा हूँ, ये दो केसेस आएंगे। तो ये सिंपली मैं इसके लिए डायग्राम बना लेता हूँ। कैपेसिटर, इसके बीच में डिस्टेंस 2d हो जाएगा, ठीक है, और ये बैटरी कनेक्टेड रहेगी और स्विच ऑफ रहेगा, और ये इस तरह से। तो इसके लिए भी कुछ फॉलोइंग केसेस बनेंगे इसी तरह के। क्या क्या केसेस बनेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला केस, अगर मैं बात करता हूँ, पहला केस इस बार ले लेते हैं चार्ज का, ठीक है। चार्ज Q इक्वल्स टू Q नॉट ही रहेगा, सिंपल सी बात है भैया। जब चार्ज हम ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाएं या घटाएं, बट जितना कैपेसिटर्स के प्लेट्स में चार्ज होगा उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकेंड केस आता है, इसी में सेकेंड केस अपन ले लेते हैं, यहाँ पास लिखता हूँ C इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, C नॉट इज इक्वल्स टू F7 नॉट A बाय D होता है फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस को मैं क्या कर दे रहा हूँ, से 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ, तो मतलब C के लिए क्या आ जाएगा, F7 नॉट A बाय 2D। तो इसकी जगह F7 नॉट A बाय D की जगह क्या लिख सकता हूँ, C नॉट लिख सकता हूँ, तो C नॉट बाय 2, मतलब पुराना का केस टाइप का सेम टू सेम अपना इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। ये वाला आ जाएगा अपना पहला इक्वेशन। चलो अब इसके बाद आता है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसको ले लें, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं अपना वोल्टेज को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीसरा इक्वेशन, वोल्टेज समझ के रखना, पोटेंशियल डिफरेंस समझ के चलना। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू Q बाय C। अपन क्या Q निकाल चुके हैं, C निकाल चुके हैं, तो अपन अपना V निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास से अपना मिल जाएगा किसी तरह से, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ये इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते, उठा पलटा के पटक देते हैं, आएगा तो आंसर वही, ठीक है। तो इसकी जगह Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, C इंटू V इज इक्वल्स टू Q नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, C नॉट इंटू V नॉट, और V नॉट अपने को पता नहीं है, वही निकालना है, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करेगा भैया। C की जगह अपना क्या है, C नॉट बाय 2, तो ये C नॉट बाय 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों में से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर रहा है अपना, क्योंकि अपनी वैल्यू आना चाहिए थे V इज इक्वल्स टू 2V नॉट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन वाला नहीं लेंगे। सिंपली इस बार हम ले लेते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाय C। मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू Q बाय C। तो Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q नॉट, और C की जगह क्या लिख सकता हूँ, C नॉट इंटू 2। उठा पलटा के इस बार वाला सही है, ठीक है। चलो डेरिवेशंस में यही प्रॉब्लम होती है, अगर एक स्टेप आपने कहीं पास से मिस कर दिया, पिछले बार में मैंने चार्ज कैपेसिटेंस वाला मिस कर दिया था, गलत लिख दिया था, इसलिए मिस हो गया था, ठीक है। मिस हो गया तो टीस हो जाएगा, और इसकी जगह Q नॉट बाय C नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं V नॉट लिख सकता हूँ, तो ये 2V नॉट इज इक्वल टू V, और ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 1 2 3 आ गया। अब इक्वेशन 4 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा 3 इक्वेशन, 4th इक्वेशन E, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है। तो क्या होता है, V की जगह अपन यही वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू E इंटू D होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ E नॉट इंटू D, और सेकेंड केस में
क्या हो जाएगा 2 ऑफ ई इसके लिए ई इंटू 2d हो जाएगा। सेकेंड केस के लिए ई इंटू 2d हो जाएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये d ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये d कैंसल, तो e इज इक्वल्स टू ई नॉट, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 4। बिल्कुल करेक्ट है ना, करेक्ट भैया। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब आखिरी में आता है अपना पांचवा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाले निकाल लेते हैं, मतलब u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। फिर से पुट करता हूँ, ये और भी कोई वैल्यूज हैं जो और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इक्वेशंस है उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे को ये पसंद है तो मैं इसी का यूज करता हूँ, ठीक है। C की जगह कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है, C की जगह पुट कर सकता हूँ C नॉट बाय 2, तो हाफ ऑफ C नॉट बाय 2 इंटू V की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, V की वैल्यू कहाँ है भैया, ये रही। तो V की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2V नॉट, और इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर का 4V नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्लियर है। चलो तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये अपने पास बचेगा 2। तो इसकी जगह ये हाफ ऑफ, अगर मैं 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो ये क्या होगा हाफ ऑफ C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इतने की जगह U लिख सकता हूँ सिंपली। तो मैं ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ U, यहाँ बस ये अलग है ना इसलिए इसको अलग से रख के चलो 2 ऑफ U नॉट लिख सकता हूँ और इज इक्वल्स टू U। सिंपल सा आया अपना इक्वेशन, और ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 5। चलो तो पांचों इक्वेशंस आ गए आपको जो निकालना था, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों केसेस के लिए अगर क्या करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, ये अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं दो प्लेट्स के बीच का, ठीक है, और फर्दर उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखेंगे तो हमने देखा, और डिसकनेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर स्विच ऑफ कर देंगे बैटरी को और फिर पुट करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। चलो तो आज का टॉपिक भैया यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो चुका होगा इसीलिए यहीं खत्म करते हैं। आगे देखेंगे कुछ और टॉपिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगले सॉल्व करने हैं, मतलब 1-2 लेक्चर और आएंगे और इसके बाद ये फाइनली चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे।